CMF फोन फर्स्ट का काफी टाइम से शोर हो रहा था कि भाई CMF फोन फर्स्ट आ रहा है, कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, कितने प्राइस में आ रहा है, क्या क्या लेके आ रहा है। लेकिन फाइनली कंपनी ने रिवील कर दिया है और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि CMF फोन परचेज करना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए या नहीं, और खरीदना चाहिए तो क्यों चाहिए, खरीदना नहीं चाहिए तो क्यों नहीं खरीदना चाहिए, वो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वैसे ऐसी वीडियो में बहुत कम बनाता हूँ, बहुत ही रेयर बनाता हूँ, किसी किसी स्मार्टफोन में बस बस बनाता हूँ, लेकिन मेरा मन किया कि एक बार तो कम से कम इस बारे में बात जरूर करनी चाहिए इस बारे में। तो अगर आप लोग भी मन बना रहे हैं, सोच रहे हैं कि अभी लेंगे या इन फ्यूचर में लेंगे, एक बार वीडियो देख लो, उसके बाद आपकी मर्जी है, परचेज करना चाहे तो आप लोग कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों मैंने अपने चैनल पे कंपैरिजन भी डाल दिया है CMF फोन फर्स्ट वर्सेस Realme P1 का, आप जाके चेकआउट उसको भी कर सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा और चैनल पे आपको लेटेस्ट वीडियो वाली देखने के लिए मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं CMF फोन फर्स्ट के बारे में। CMF फोन फर्स्ट लॉन्च हो चुका है और 6128 का इसका एक वेरिएंट है, जहां से इसकी स्टार्टिंग होती है। बेस वेरिएंट 15,999 रुपए से स्टार्ट होता है, लाइन की 16,000 में आपको मिल जाएगा। अब इस प्राइस रेंज में वैसे काफ़ी सारे स्मार्टफोन आते हैं, सिर्फ यही एक नहीं है, और भी काफ़ी सारे आते हैं। एक तो Realme P1 ही है जिसकी मैंने अभी यहाँ पे कंपैरिजन किया, बाकी और भी स्मार्टफोन है जो कि 1,500 रुपये ऊपर नीचे करके आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, और भी काफ़ी सारी ब्रांड्स के स्मार्टफोन आते हैं। अगर हम बात करें Realme माफ़ कीजिएगा CMF फोन फर्स्ट की, इसके अंदर क्या है तो भैया इसके अंदर देखिए, अगर हम बात करें खास बात की यूनिक फीचर की, हम डिस्प्ले की, प्रोसेसर की इनकी बात नहीं करेंगे क्योंकि तो सभी फोन्स में होते ही है ना, डिस्प्ले, प्रोसेसर, सॉफ्टवेयर, रैम वैम छोड़ दीजिए। हम बात कर रहे हैं डिज़ाइन की सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। डिज़ाइन नथिंग जाना जाता था अपनी ग्लिफ लाइटिंग के लिए, और वो एक प्रैक्टिकल भी थी, यानी कि प्रैक्टिकल का मतलब यूज़ में आती थी, काफ़ी अच्छी थी और बढ़िया लगती थी देखने में, फ़ोन की लुक उसने बना दी। लेकिन हमें भी लगा था कि भाई CMF आ रहा है तो कुछ लेके तो जरूर आया, क्योंकि नथिंग का ही सब ब्रांड CMF है, तो मैंने कहा नथिंग कुछ ना कुछ तो करने वाला है। नथिंग ने डेफिनेटली किया क्या इसने, नथिंग ने CMF के अंदर अभी जो फ़ोन है इसके अंदर भाई आपको 4-5 स्क्रू दे दिए हैं पीछे की तरफ रियर साइड में, उनको खोल लीजिए, बैक पैनल निकाल लीजिए। जैसे आप पहले अपना कवर खोलते थे ना, पहले फोन आते थे कवर निकल जाता था बैक वाला, फिर बैटरी वगैरह निकाल लो, इस तरीके का कवर है। बस फर्क इतना है कि स्क्रू लगा दिए गए, स्क्रू खोल लीजिए, वो निकाल दीजिए, दूसरा कवर चिपका लीजिए। आई थिंक 4-5 कलर के कवर आते हैं, एक क्रीम कलर है और एक ब्लू है, एक ऑरेंज कलर है ना, और एक शायद ग्रे कलर भी है। तो इस टाइप से 4-5 कलर के आपको कवर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। आप दूसरा कवर लगा सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा ग्लिच है, वो ये है कि जो कवर से अलग मैं आपको बता रहा हूँ ना, बैक पैनल वाले जो आप स्क्रू खोल के लगाएंगे, ये आपको अलग से परचेज करने हैं। एक कवर की कीमत 1499 रुपये, यानी कि 1500 रुपये में एक कवर आएगा सिर्फ। चलिए मान लीजिए आपने खरीद भी लिया, आप बड़े शौकीन बंदे हो, आपने 16,000 का फ़ोन खरीद लिया, 1500 रुपये का अलग से एक कवर परचेज कर लिया कोई भी कलर का। लेकिन इतनी हल्की प्लास्टिक में बनाया गया है ना, अगर आप उसको लगाएंगे ना भाई, तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर जैसे मान लीजिए आपने स्क्रू खोल दिए, उसके बाद कवर को आप निकालेंगे तो उसमें लॉक्स होते हैं खुद के भी, आप लॉक्स से निकालेंगे तो अगर वहाँ थोड़ी आपने मिस्टेक कर दी खोलने में, आपको याद होगा हमारे जो पुराने फोन्स आते थे नोकिया वगैरह के, और भी जिनके हम कवर्स निकालते थे ऐसे खटखट करके, जो लॉक लगे होते हैं कभी कभी टूट जाते थे वो, तो ऐसे सेम इसमें भी है। आपको बड़े ध्यान से निकालना, क्योंकि अगर एक बार टूट के आपके 1500 पानी में गए, खत्म बात, कहानी खत्म, ठीक है। तो इतना कुछ हार्ड प्लास्टिक, इतना कुछ ऐसा आपको नहीं दिया गया, प्लास्टिक ही है पूरा पीछे से बैक में जो है ना। अब मैं अब क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ कंपनी को, मतलब बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं अब, है ना, सिर्फ जो चीज़ें हैं, फैक्ट्स हैं, वो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप पैसे लगाएंगे तो इन चीज़ों को आप याद रखना। अगर आप सोच रहे हैं हम तो भाई कवर खरीद लेंगे इतने सारे, तो 1500 का एक है, 4-5 अगर आप खरीदेंगे तो उस हिसाब से पैसे अपने हिसाब से जोड़ लीजिए। अब बात करते हैं इसके हम नेक्स्ट एसेसरी की, जैसे कि इसके अंदर आपको एक स्टैंड भी देखने के लिए मिल जाता है, छोटा सा स्टैंड है, मतलब उसका जो साइड में नोब दी हुई है घूमने वाली, रोटेटिंग नोब जो है रियर साइड में, रियर साइड में बॉटम में राइट साइड में नोब है गोल घूमने वाली, उसमें वो स्टैंड लग जाता है, ठीक है। वो स्टैंड छोटा सा है, आई थिंक वो इतना बड़ा स्टैंड है, और उसके सारे फ़ोन को आप खड़ा कर सकते हैं। आप मान लीजिए आप पोर्ट्रेट मोड में कर लीजिए या फिर आप स्ट्रेट मोड में कर लीजिए, कैसे भी उसको खड़ा आप कर सकते हैं। लेकिन अब उसका प्राइस कितना, उसका प्राइस आई थिंक 749 है या फिर 799 है, एक आइटम का प्राइस, समझ रहे हो, इतना महंगा वो आपको मिल रहा है। उसके बाद में आपको एक रोप भी, मैं उसको रोप ही बोलूँगा, है ना, आपको रोप क्लिप कुछ भी बोल लीजिए, मतलब मैं आपको समझाता हूँ होती क्या है वो। मैं आपको वैसे फोटो स्क्रीन पे दिखा दूंगा वो होता क्या है एक्चुअली। जैसे हम पहले नोकिया वगैरह के स्मार्टफोन खरीदते थे कीपैड वाले, उसमें ऊपर की तरफ एक छेद आता था जिसके अंदर आप एक डोरी डाल लेते थे, है ना, मिलती थी वो अलग से, उसको फिर गले में डाल लो या फिर हाथ में डाल लो तो फ़ोन गिरता नहीं है नॉर्मली। एक वही चीज़ आपको दी जा रही है 749 में या फिर 799 में, ये अलग से लगाया गया। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में एक आपको कार्ड होल्डर दिया जा रहा है। अब कार्ड होल्डर क्या चीज़ है, कार्ड होल्डर इतना सा है, आप जो स्क्रू लगे हुए बैक में वो वहीं पे लग के उसमें स्क्रू लग जाएंगे और बस वो खुल जाता है, उसमें आप 2-3 कार्ड अपने रख सकते हैं। उसका बेनिफिट सिर्फ इतना है कि उसके थ्रू आप पेमेंट भी कर सकते हैं, NFC पेमेंट वगैरह आपके कार्ड में अगर ऑन है, वायरलेस पेमेंट, तो आपको सिंपली वही टच करना, आपकी पेमेंट डायरेक्टली हो जाएगी।
वो तो ठीक है, लेकिन जब इतना मोटा वो उठेगा ना बम्प, उसका पीछे का जेब में रखोगे, अनकंफर्टेबल फील होगा, तो वो तो एक अलग ही चीज़ है भाई। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कंपनी ने ऐड की हैं। अब इनको ऐड करना बोले या फिर अलग से पैसे कमाना बोले, अगर आप फ़ोन के साथ फ्री देते तो समझ में आता, या फिर बहुत ही कम प्राइस होता। आपने प्राइस ही इतना कर दिया, तो भाई ये कहाँ से, मतलब मुझे तो वैल्यू फॉर मनी नहीं लगा फिर। क्योंकि आपको अगर 4-5 मान लीजिए आपको सब चीज़ चाहिए, आपको 4-5 बैक कवर भी चाहिए। बैक कवर से मेरा मन से मीन्स है बैक वाला जो है ना ढक्कन उसका है, बैक वाला जो है उसका साइड उसको निकालने वाला। अगर आपको 4-5 कलर चाहिए, उसके बाद आपको एक वो गले में डालने वाली रस्सी भी चाहिए जिसमें लगती है फ़ोन में, है ना, वो जो है रोप, वो भी चाहिए। उसके बाद में आपको स्टैंड भी चाहिए, उसके बाद आपको कार्ड होल्डर भी चाहिए। तो भैया आपको तो फ़ोन ये 20,000 प्लस बैठेगा बहुत आराम से, ठीक है। 22-23 हज़ार पता नहीं कितने का बैठ जाएगा, और इतने में आपका नथिंग फ़ोन 2A देखने के लिए आपको मिल जाएगा विद ग्लेफ लाइटिंग। और हाँ, चार्जर भी बॉक्स के अंदर आपको नहीं मिलेगा, तो ये बात आप याद रखिए, चार्जर अलग से खरीदना पड़ेगा भैया 16,000 के फ़ोन में। एक तो देखिए 16,000 है ना, एक बजट कैटेगरी में आता है, 15,999 रुपये, उसमें आप चार्जर ही नहीं दे रहे, तो भैया काहे का बजट कैटेगरी रह गया वो। तो चार्जर आई होप देना चाहिए था। नथिंग फ़ोन 2 के अंदर आई थिंक चार्जर नहीं आता, वो मैं मान सकता हूँ क्योंकि वो 23,000-24 के आसपास आता है, ठीक है चलिए, एक बार को सोच सकता है आदमी। लेकिन 16,000 के फ़ोन में चार्जर आप नहीं दे रहे, तो ये तो गलत बात है ना। तो जितना मैंने देखा चीज़ों को, है ना, और मुझे पता चला, क्योंकि मैं यहाँ पे स्पॉन्सरशिप तो कर नहीं रहा हूँ बिल्कुल भी, अगर करता तो शायद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मैं भी बोलता, क्योंकि सब लोग जो करते हैं तो थोड़ा बहुत बोलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा सभी लोग झूठ ही बोलते हैं, पूरा झूठ बोलते हैं ऐसा नहीं है, बट थोड़ा बहुत तो यार बायस होना पड़ता है कंपनी की तरफ। बट यहाँ मैं कुछ कर तो रहा ही नहीं हूँ ऐसा, तो इसलिए आपको रियलिटी बता रहा हूँ। अब बात करते हैं भाई क्यों ना, अब हम क्यों खरीदें, है ना, हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अंदर के स्पेक्स अच्छे हैं, ऐसे बुरे स्पेक्स बिल्कुल नहीं है। अगर हम अंदर के डिस्प्ले की बात करें, प्रोसेसर की बात करें, सॉफ्टवेयर की बात करें, रैम की बात करें, बैटरी की बात करें, तो अच्छी चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मैं उसके खिलाफ नहीं जा रहा हूँ। मैं खाली बाहर के डिज़ाइन की और एसेसरीज़ की बात कर रहा हूँ। अगर आप उसके बेस पे खरीद रहे हैं, बिल्कुल मत खरीदना, उसलिए मैं मना कर दूंगा। अगर आप सोच रहे हैं उसके लिए खरीद, आपके पास पैसा है ज़्यादा तो आप ले लीजिए, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एक ये ले लूँगा एक वो ले लूँगा, पैसे वेस्ट होंगे मेरे हिसाब से। तो बाकी आप लोगों की मर्जी, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। और इसके अंदर जो अंदर के स्पेक्स हैं वो अच्छे हैं, बट अगर आप अंदर के स्पेक्स की वजह से ले रहे हो सिर्फ, तो डेफिनेटली आप इसको परचेस कर लीजिए। लेकिन हाँ, एक बात फिर भी माइंड में रखना, चार्जर तो फ्री बल्क से परचेस करना ही पड़ेगा। अब मुझे वो नहीं पता कि 1000 का है 1500 का, मैंने चेकआउट नहीं किया, बट आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। आई थिंक 1000-1500 तो कम तो बिल्कुल नहीं होगा, तो आपको अडेप्टर अलग से परचेज इसमें करना पड़ेगा। तो वो आपको याद रखना है 16,000 का फ़ोन लेने के बाद भी। तो अब मर्जी आप लोगों की, मैंने आपको समझा दिया है कि जो अलग से एसेसरीज का खेल कंपनी ने किया है कि भाई इतने कवर लगा लीजिए, स्टैंड लगा लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, क्या कर लीजिए पता नहीं भाई, मेरे समझ से बाहर है। मैं आपको एक बात बताऊं, जो स्टैंड आपको दे रहे हैं ना 749 या 799 का दे रहे हैं आपको, यानी कि 750-800 रुपये का स्टैंड वो दे रहे हैं, इतना सा स्टैंड है भाई बस। उससे अच्छा मैं बताऊं, अब तो शायद मैंने देखा नहीं, पर काफ़ी टाइम पहले अब से एक चीज़ चली थी फ़ोन के पीछे, है ना, जैसे आपका फ़ोन हो गया, इसके पीछे एक रिंग आती थी लगाने वाली, है ना, छोटा सा रिंग आपने लगा लिया, आप वो रिंग लगा सकते हैं उसमें, होल्डर वाला था, उसमें आप हाथ दे के अपना फ़ोन भी होल्ड कर सकते हैं, साथ में उसको कहीं रख भी सकते हैं। स्टैंड का काम करता है भाई वो पूरा, जो कि आई थिंक 50-60 का मिलता था पहले। और भी काफ़ी गैजेट्स आ रहे हैं जो आपको 750-800 रुपये आपके बचा देंगे, अगर आप एक स्टैंड के लिए सिर्फ इतने पैसे खर्च कर रहे हैं। बाकी आपका पैसा है तो कोई दिक्कत आपको नहीं हो सकती मेरे हिसाब से। अगर आप मेरे ओपिनियन से सहमत हैं, कमेंट में बता दीजिए। बाकी मना नहीं कर रहा हूँ मैं, आपकी मर्जी लेना चाहते हैं, मैंने सिर्फ फैक्ट बताएं, क्योंकि आप मेरे व्यूअर हो, मेरे चैनल को देखते हो, तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको सही गलत थोड़ा सा बता सकूँ। आप मेरी बात से सहमत है कमेंट करके बता दो, सहमत नहीं है तो भी कमेंट करके बता दो। अगर आपको लगता है कि कुछ प्लस पॉइंट है इसके अंदर ऐसा कि भाई ये सबसे अलग हो जाता है और पैसे भी वर्थ इट है इन सब चीज़ों में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा बिल्कुल भी। आपका ओपिनियन मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, कमेंट करके बता दो कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल अपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना। मिलूंगा आप लोगों से ऐसी किसी नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।